नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। ये दो बंदों ने हमारी संसद में कूद के और मुफ्त में हमारी खोखली सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। दरअसल इन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये ठीक वैसा ही था जैसा 23 साल पहले कुछ गडरियों ने आके और हमको सूचना दी थी कि कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी आके बैठ गए हैं। खैर, अब ये देखने की बात रहेगी कि इस चूक से हम कुछ सबक सीखते हैं या इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। वैसे देखा जाए तो हमारी सरकारी व्यवस्था भी न्यूटन के पहले लॉ के हिसाब से चलती है कि उसकी वही स्थिति रहती है या वही चाल रहती है जब तक कि उसमें बाहर से कोई फोर्स लगाया जाए तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता। हमारे स्कूल और कॉलेजों का सिलेबस भी पिछले कई जनरेशन से एक सा चल रहा है और आई एम श्योर कि हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं का सिलेबस भी उसी तरह से चल रहा होगा। सुरक्षा कर्मियों को भी इम्तिहान रट्टा मार के ही पास करना पड़ता होगा और यहाँ भी कोटे से ही भर्ती होती होगी और एफिशिएंसी को सेकंड प्रायोरिटी दी जाती होगी। शायद इसीलिए आज जब प्लास्टिक बॉम्ब्स और गैस कैनिस्टर्स और बायोलॉजिकल वेपन्स इनका ज़माना आ गया है, हम अभी भी मेटल डिटेक्टर्स से ही काम चला रहे हैं। और जो यहाँ से ट्रेनिंग करके पास होकर सुरक्षाकर्मी निकलते भी होंगे, उनकी पहली चॉइस तो रहती होगी कोई बलाईदार पुलिस चौकी मिल जाए, बजाय इसके कि किसी नीरस संसद भवन में जाकर खड़ा कर दें जहाँ सबकी वो जांच करते रहें। यदि आपका कभी किसी सरकारी दफ्तर में जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपको पता हो कि सरकारी व्यवस्था कैसे चलती है। पहले तो आपकी अफसर से मुलाकात ही नहीं होगी क्योंकि वो किसी मीटिंग में बिज़ी होंगे, और अगर आपकी जान पहचान निकल आई और आप उनके सामने जाके बैठ भी गए तो वो आधे टाइम फ़ोन पे बिज़ी रहेंगे किसी दूसरे अफसर से बात करते हुए। और अक्सर सारी बातें होती हैं इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि फ़लाने की पोस्टिंग यहाँ हो गई, इसका ट्रांसफ़र हो गया, वो सस्पेंड हो गया, किसी की इंक्वायरी चल रही है, किसी की छुट्टी पे जाना है, किसी का TADA रुका हुआ है, हाँ, कौन सा नया रूल आया है जिससे कि पेंशन बढ़ जाएगी, कौन सा रूल अडॉप्ट करें, वगैरह वगैरह, पे कमीशन कब आ रही है। तो सबकी चिंता उनके इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। और उसके बाद अगर उनका ध्यान हटा तो इतने में फ़ोन आ जाएगा कहीं मीटिंग में जाना है, और वो मीटिंग में गए तो वापस आके मालूम पड़ता है कि साहब वो दूसरा अफसर जो मीटिंग में आने वाला था वही नहीं, वो किसी और मीटिंग में अटका हुआ है, तो ये वापस आ गए। और अगर मीटिंग होती भी है तो मीटिंगों में वही डिस्कस होता है जो सबको मालूम है। और यही सब करते करते वो अफसर सुरक्षा एक्सपर्ट हो जाते हैं और तब उनका तबादला हो जाएगा, फिर वो किसी दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। हो सकता है वो पुलिस हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन बन जाएंगे। और जिस सुरक्षाकर्मी की पोस्टिंग संसद में हो भी गई और अगर उसका किसी सांसद से, किसी रसूखदार सांसद से वास्ता पड़ गया तो वो अपनी पोस्टिंग कहीं अच्छी जगह करा लेगा। खैर, इस घटना के बाद केवल जूतों की चेकिंग बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। दुनिया हाईटेक हो गई है, हमारे दुश्मन भी हाईटेक हो गए हैं, सोच बदलनी होगी। वैसे भी चोर और आतंकी पुलिस से 4 कदम आगे ही रहते हैं। अगर हमें उनको पकड़ना है तो मदद भी उन्हीं से लेनी होगी। जैसे आजकल गुमनाम गनमैन हमारे दुश्मनों को सारी दुनिया में टपका रहे हैं। एक अंग्रेज़ी में कहावत है, सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। तो आपको चोर पकड़ने हैं तो चोरों से ही पकड़वाने पड़ेंगे। सारांश ये है, या कहें लब्बो लुबाब ये है सबका, कि मुहावरों को पढ़िए और उनको ध्यान से पढ़ के इम्प्लीमेंट करिए। सारा ज्ञान वही है। धन्यवाद सुनने के लिए, बहुत बहुत। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।